चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, है ना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे सेशन ले रखे हैं, हर स्कीम के लगभग लगभग मैं कराता जा रहा हूं और आगे भी कराऊंगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है? सपोज़ कीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपकी एज 60 साल लगभग हो गई, ठीक है। अब आपके पास एक लमसम अमाउंट कहीं से आया, सपोज़ कीजिए आपके पास 20 लाख रुपए कहीं कोई स्कीम में डाल रखा था आपने, और आपके पास एक इन्वेस्टमेंट आ गया, या कोई ऐसा चीज़ आपने सेल कर दी जिससे आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, है ना, या 20 लाख रुपए आ गए। तो आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसी जगह इसको सेव कर दें, ऐसी जगह हम इसको इन्वेस्ट कर दें कि हमको एक पेंशन की तरह, है ना, एक पेंशन की तरह हमें एक इनकम आता रहे, है ना, जिससे हमारा क्या है कि हमारा जो घर है, जो हमारा घर है उसका खर्च चलता रहे, और हम जो हमारी फैमिली होगी, 60 के बाद आपके पास क्या है, हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे। बच्चे तो आपको अपने लाइफ में बिजी रहेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है। अगर आपको पेंशन मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक सैलरी की तरह एक इंटरेस्ट या एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये एक ऐसा स्कीम है जिसको हम कहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। यानी इसमें आपको इन्वेस्ट करने पे एक रेगुलर इनकम की तरह आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है वो 8.2 है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है वो किसी भी स्कीम में नहीं है। दो ही स्कीम है, एक सुकन्या योजना और एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, है ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कोई भी स्कीम में जो जिसमें गारंटीड आपको रिटर्न है, उसमें इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे। चाहे वो टीडी कर लें, चाहे एफडी कर लें, चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कर लें, चाहे किसान विकास पत्र कर लें, कुछ भी स्कीम है उसमें इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आपका शेयर मार्केट, है ना। शेयर मार्केट में रिस्क होता है, तो जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिवॉर्ड है। तो रिस्क वाला मार्केट को छोड़ के अगर आप सेफ्टी में जाते हैं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हु कैन ओपन अकाउंट? इंडिविजुअल अबव 60। इंडिविजुअल यानी कोई भी सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट को अवेल कर सकता है जिसका एज कितना होना चाहिए, 60 प्लस। यानी अगर आपका एज 60 से कम है या 60 पहुँचने वाले हैं तो ये स्कीम आप ओपन नहीं कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 60 प्लस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल अबव 60। डिपॉजिट लिमिट कितना है? 1000। अब यहाँ पे समझिए, इसका लिमिट दे रखा है कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे थे और आपको रिटायरमेंट में, ठीक है, रिटायरमेंट में आपको लगभग 50 लाख रुपए मिले। आप बोलोगे सर मेरे 50 के 50 हमारा सेविंग स्कीम में डाल दो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दो। तो 50 के 50 इसमें नहीं मिलेगा। आपको लिमिट जो लिखा गया है वो है 30 लाख एट प्रेजेंट। हो सकता है आगे चल के ये बढ़ा दिया जाए, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सपोज कीजिए आपने 40 लाख दे दिया, ठीक है, तो 40 लाख में क्या होगा, 10 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में यानी सेविंग बैंक में आपके चले जाएंगे, और 30 लाख ही रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, ठीक है। वैसे कोई करेगा नहीं 40 लाख, 30 लाख इसका लिमिट है, तो 30 लाख तक ही जाएगा। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसके मल्टीपल में, मल्टीपल का मतलब हो गया 1000 है, 10,000 है, 50,000 है। अब आप बोलोगे सर 1,05,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो नहीं होगा। 1,01,000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो ये ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। यानी 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? 30 लाख मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम आपका 1000 रुपये, ठीक है। अगर आपको रिटायरमेंट का पैसा आया 50 लाख, तो आप 30 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, 20 लाख आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन 30 लाख रुपए में आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट टेन्योर क्या है? क्वार्टरली। ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से फीचर थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए। यानी इंटरेस्ट आपको जो, सपोज कीजिए आपने अकाउंट खोला सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो सपोज कीजिए आपने पोस्ट ऑफिस विजिट किया, आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलना है, तो सबसे पहले आपके पास सेविंग एसबी यानी सेविंग बैंक यानी सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और
ये जो स्कीम है इसके तहत एक और पासबुक आपको मिलेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पासबुक का ये, ठीक है। तो ये अलग पासबुक मिलेगा, सेविंग का अलग पासबुक रहेगा, ठीक है, दोनों का अलग पासबुक रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके किस में जाएगा, सेविंग पासबुक में जाएगा, यानी सेविंग पासबुक में आपका ट्रांसफर होगा, यानी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पासबुक मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप उसमें इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो किस में जाएगा, सेविंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सुकन्या में आप देखोगे, सुकन्या अकाउंट में हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। सुकन्या अकाउंट में क्या था कि 8.2% यानी 8,200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। सपोज कीजिए 1 लाख रुपये आपने जमा किया, 8,200 यानी 8.2 इंटरेस्ट है, तो आपको क्या होता था नेक्स्ट ईयर फिर 8,200 मिलता था, प्लस इस पर इंटरेस्ट 8.2 फिर इस पर लगता था, ठीक है, यानी 640। तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 1 लाख रुपये अगर आपने जमा किया तो 8,200 आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, है ना, इंटरेस्ट मिलेंगे और हर साल मिलेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि हम इस इंटरेस्ट को इसी में रहने देते हैं और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आए, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलता है, ये चीज़ आप समझ लें। और 8,200 जो आपका इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली आपको मिलेगा, यानी हर 3 महीने में आपके सेविंग में ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी इसको 2,100 रुपये आपके, अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 2,100 लगभग आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने में डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। अगर इसी को 10 लाख कर देते हैं तो ये डबल हो जाएगा, जीरो एक और जीरो बढ़ जाएगा, है ना, 21,000 रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में को आ गई होंगी। टैक्स बेनिफिट है इसमें, है ना, टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट आपका 80C के तहत आपका इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट दिया गया है, यानी छूट दिया गया है इंटरेस्ट पे, ठीक है। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। TDS कटेगा अगर आपका इनकम 50,000 से ज़्यादा है। सपोज कीजिए आपका इंटरेस्ट जो है जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 8,200 है, यही इंटरेस्ट बढ़ के अगर सालाना आपका 50,000 प्लस जा रहा है तो आपका फिर इंटरेस्ट पे क्या लगेगा, TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कटेगा, आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, TDS कट के आएगा आपके पास, क्लियर है। मैच्योरिटी की बात करते हैं, इसकी मैच्योरिटी कितनी है, तो 5 ईयर्स इसकी मैच्योरिटी है, यानी अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो 5 साल के लिए यह अकाउंट होगा, ठीक है। अगर आप एक्सटेंड, देखिए यहाँ पे अकाउंट एक्सटेंड हमने लिखा है, अकाउंट एक्सटेंड कितना है, 3 ईयर्स विद इन 1 ईयर मैच्योरिटी, यानी 5 साल के लिए आपका अकाउंट खुला, मैच्योरिटी कितना है, 5 साल। 5 साल बाद आप चाहते हैं कि इसको और हम एक्सटेंड करें, तो आपको एक फैसिलिटी दिया गया है कि 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। कब, जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा और 6वां साल के भीतर, यानी विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, 1 साल आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, सपोज कीजिए 2026 में आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, तो 27 से पहले आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं और 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट इसमें दिया गया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5 ईयर डेथ एसबी इंटरेस्ट इफ ज्वाइंट अकाउंट विल कंटिन्यू, ठीक है। अब इसको समझिए, 5 साल इसमें दिया गया है, और इनकेस सपोज कीजिए अगर 60 ईयर्स में अगर कोई अकाउंट ओपन करवाता है, तो मान लीजिए किसी कारणवश भगवान ने ऐसा करे कि अगर डेथ हो जाता है, तो डेथ हो जाएगा तो क्या हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, नहीं। इंटरेस्ट आपको डेथ से पहले तक का आपको जो है वो 8.2 इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद अगर आप उसमें जमा रखते हैं तो आपको लगभग 4% जो हमारा पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट है वो मिलेगा, चाहे वो सेविंग आपको बैंक का जो सेविंग इंटरेस्ट होगा या 2.5 या 3 पॉइंट समथिंग, वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये इसका फीचर है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, सपोज कीजिए आपने अकाउंट खोला है ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है कि आपने हस्बैंड और वाइफ दोनों आपने मिलके खोला है, तो ये भी पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ज्वाइंट अकाउंट भी खुलता है, तो 2 लोग मिलके भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके। तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट है और अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वाइफ को वो इंटरेस्ट आपको फुल मिलेगा, जैसा इंटरेस्ट मिलता था 8.2 वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड कर रखा है, इसको समझा देता हूँ मैं कि एक नॉर्मल पर्सन तो 60 प्लस में खोल सकता है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई VRS ले लेता है, सपोज कीजिए कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो VRS ले लिया डिफेंस के लिए, तो इन सब पर्सन के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आपने VRS लिया, तो अगर आपने VRS लिया तो आपका जो एज लिमिट हो जाएगा वो लगभग 55 से 60 के बीच में आप अकाउंट खोल सकते हैं। VRS वाले को 5 साल का छूट दिया गया। सपोज कीजिए आपने 50 साल में भी VRS ले लिया, है ना, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको कम से कम 55 साल आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप कर सकते हैं। डिफेंस पर्सन के लिए वही 50 से 60, यानी कोई डिफेंस पर्सन है तो आप 50 साल अगर आपका एज हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और कुछ टर्म्स से कंडीशन है, ठीक है, इसको सारा कुछ बता पाना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें लिमिटेशंस हैं।
बाकी सेम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, 5 साल इसकी मैच्योरिटी है, इंटरेस्ट रेट 8.2 है, और आपका जो है अकाउंट एक्सटेंड 3 साल के लिए आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, अकाउंट में, SBI अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस आपको क्रेडिट होगा। और इसके अलावा मैंने कहा था मैच्योरिटी, ठीक है, अगर एक्सटेंड कराना चाहते हैं 3 साल के लिए। और इससे रिलेटेड अगर और कुछ डाउट है या हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि आप अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो एक फॉर्म 15H करके आता है, वो फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। इसके साथ सेम अकाउंट आधार ले जाना है आपको, आधार, पैन, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह मेंशन हो, ये 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, और 2 फोटो, है ना, ये 2 फोटो, ये 4 चीज़ें आपको फिलअप करके देनी है, ठीक है। और बाकी आप पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए, बैंक विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको फिलअप करके वो बता देंगे, लेकिन इतना आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, और एक फॉर्म फिलअप होगा, वहीं पे मिलेगा आपको बैंक में या आपको पोस्ट ऑफिस में, वो फिलअप करके आपको दे देना है। इसके साथ रिटायरमेंट का अगर कोई आपको रिसिप्ट मिला है, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए, तो वो आपको ले जाना होगा। VRS लिए हैं तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो एज क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में लगेंगी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप सबका मेरा प्रणाम है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक बटन आप लोग ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच।